हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। किसी असतत यादृच्छिक चर x जिसका प्रायिकता बंटन नीचे दिया गया है, और यहाँ पे देखो ये x जो है यादृच्छिक चर है और इसका प्रायिकता बंटन इस तरह से दे रखा है। जब 0.5 है तो इसके लिए प्रायिकता k है, जब 1 है इसके लिए k स्क्वायर है, जब 1.5 है इसके लिए 2k स्क्वायर है, जब 2 है इसके लिए k है। उपयुक्त बंटन का माध्य हमें ज्ञात करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखो दो चीजें अपने को यहाँ पे अनिवार्य रूप से ज्ञात होनी चाहिए। क्या? एक तो हमारे पास जो पी आई है, जितने भी अपने पास प्रायिकताएं हैं उन सबका योग i बराबर 1 से लेके n तक, उन सबका योग 1 के बराबर होना चाहिए। दूसरा हमारे पास, जैसे मैं बोलूं यहाँ पे इसको मैं पी एक्स आई बोल देता हूँ, आसान रहेगा क्योंकि दूसरा सूत्र भी इसी तरह आने वाला है। पी एक्स आई बोल देता हूं। अब उसके बाद में देखिए हमारे पास अगर एक्स आई का मान पी एक्स आई से गुणा कर दे, मतलब हर एक यादृच्छिक चर को उसकी संगत प्रायिकता से गुणा करके उन सबका योग कर दे, और कहां से कहां तक जितने भी प्रायिकताएं हैं उन सबका, और आई बराबर 1 से लेके n तक, तो ये पूरा मान अपने पास ई एक्स द्वारा निरूपित होगा। इसको सही कर देते हैं। देखो ई एक्स द्वारा निरूपित होगा, और यही अपने पास या तो माध्य इसको कह सकते हैं या फिर इसको प्रत्याशा कह सकते हैं। ठीक है, दोनों सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। सवाल में जैसा कि हमें दिया गया है, पहले तो मैं पी एक्स सबका योग कर देता हूं, मतलब पी एक्स आई, जहां पे आई का मान आई बराबर 1 से लेके कितने कितने परिणाम है, 1 से लेके 4 परिणाम है। तो सबका योग करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, देखो यहाँ पे के स्क्वायर, 2k स्क्वायर और k, तो ये बनेगा इस तरह से k प्लस में दो के स्क्वायर, 2k स्क्वायर और के स्क्वायर प्लस में 2k स्क्वायर और प्लस में k, यही परिणाम दे रखे हैं ना। ठीक है, इन सब का योग अपने को बराबर करना है 1 के, तो यहाँ से 3k स्क्वायर और प्लस में सॉरी 2k बराबर हो जाएगा 1 के। देखो k उभयनिष्ठ लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, अपने को अंदर अपने का अपना मिल जाएगा। या फिर एक काम कर लेते हैं, इसमें उभयनिष्ठ नहीं लेते हैं, ये एक इधर उठा के लाते हैं और द्विघात समीकरण बनाते हैं। 3k स्क्वायर और प्लस में 2k माइनस में 1 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखो इसके टुकड़े करने गुणनखंड विधि द्वारा, तो ये क्या बन जाएगा, तीन तीन एकम 3 बनेगा ना, तो 3k स्क्वायर प्लस में 3k माइनस में k माइनस 1 बराबर 0 बन जाएगा। अब देखो बाकी पहले दो पदों में तो 3 के उपनिष्ठ ले लेते हैं तो k प्लस 1 बच जाएगा, और बाकी दो पदों में माइनस 1 उपनिष्ठ ले लेते हैं तो k प्लस 1 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। देखो 3k माइनस 1 k प्लस 1 उपनिष्ठ लेने के बाद बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं कि 3k माइनस 1 का मान भी 0 के बराबर हो सकता है और k प्लस 1 का मान भी 0 के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से k बराबर में 1/3 निकल के आएगा और k बराबर में -1 निकल के आएगा। लेकिन याद रखो कि हमने ये बताया नहीं है, लेकिन बता देते हैं कि जो भी प्रायिकता अपने अपने पास है पी एक्स वाई एक्स आई, इस पूरे का मान 0 से बड़ा या इसके बराबर होगा और 1 से छोटा या इसके बराबर होगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं के 0.5 की प्रायिकता है और 2 की भी प्रायिकता है, तो इसका मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो के बराबर 1/3 अपने को मिल जाएगा। अब देखो माध्य की बात कर लेते हैं, तो पहले तो सूत्र लिख देते हैं, ई एक्स बराबर में एक्स आई और गुणा में पी एक्स आई, और यहाँ पे आई का मान 1 से लेके 4 तक चलना है। तो ये क्या बन जाएगा, देखो जब अपने पास एक्स आई मतलब एक्स का मान 0.5 रहेगा, 0.5 रहेगा, तो इसके संगत प्रायिकता k है, और k का मान हमने कितना निकाला है, k का मान अभी अभी 1/3 निकाला है, तो ये गुणा हो जाएगा 1/3 से। और फिर आगे बढ़ते हैं, इसके इससे बड़ी कौन सी हो जाएगी, 1, फिर 1.5, फिर 2, तो यहाँ पे अपने पास बन जाएगा 1, और ये गुणा हो जाएगा के स्क्वायर से, तो के स्क्वायर का मान 1/9 हो जाएगा, और प्लस में 1.5 है। अब देखो इसको सही करते हैं, 1.5 और इसके गुणा में हो जाएगा 2k स्क्वायर, ये बिल्कुल सही है। तो के स्क्वायर का मान 1/9 और ये 2/9 के बराबर हो जाएगा, और प्लस में जब 2 होगा तब के बराबर है तो 1/3 के बराबर हो जाएगा। कुल मिला के अपने पास लघुत्तम तो किसके बराबर आ जाएगा, 9 के बराबर। अब 0.5 1 से गुणा होगा और साथ ही साथ इसको 3 से भी गुणा करना पड़ेगा, तो 1.5 शेष रह जाएगा, और प्लस में यहाँ पे 1 शेष रह जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं, 1.5 को 2 से गुणा करते हैं तो ये 3 बन जाएगा, और इधर भी देखो ये 3 से गुणा होगा 2, तो ये 6 बन जाएगा। ठीक है, कुल मिला के अपने पास कितना आ रहा है, ये ई एक्स का मान है, माध्य का मान, माध्य का मान इसको सरल करने के बाद आ जाएगा कितना, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 को 1.5 और जोड़ देते हैं तो ये 11.5 बन जाएगा। तो 11.5 इसको कह सकते हैं बटा में 9 हो जाएगा। इसको आगे भी हम लोग हल करना चाहे तो देखो 5 और 1 6 और 1 7, 3 का भाग इसमें नहीं जाता है, या फिर इसको मैं इस रूप में लिख सकता हूँ 115 बटा में 90। अब इसमें अपने पास 5 का भाग जाता है, तो देखो 18 पंजे 90 और ये अपने पास 23 पंजे 115,
23/18, 23/18 ये आ जाएगा। और मैं मान के चलता हूँ कि अपने पास जो माध्य है ना वो 23/18 के बराबर है, और यही अपना उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।